साथियों, जय आरसीएम। मैं अपना परिचय दूं। नाम MP शर्मा, मदन प्रसाद शर्मा, और मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूं। और आज यहां पर जितने भी साथी आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी साथी भी सीखने के लिए सीरियस हैं और सीखने के लिए आए हुए हैं। निश्चित रूप से आज की जो मीटिंग है वो शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम इस विषय पे बातचीत करने वाले हैं कि हम कैसे आरसीएम बिजनेस में ऊंची से ऊंची सफलता हासिल करें। दोस्तों, जहां पर बात आती है ऊंची से ऊंची सफलता हासिल करने के लिए वहां सीखना पड़ता है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर आप कहीं मजदूरी भी करने जाइएगा तो पहले दिन वहाँ का मालिक जो होगा वो ज़रूर बताएगा कि हम लोगों का सिस्टम क्या है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अगर उसके यहाँ 10 मजदूर हैं तो 10 मजदूर को कहाँ कहाँ काम करना है, कितना कितना करना है और कैसे कैसे करना है, वो पहले दिन ही उसको बता देता है। साथियों, जब आप किसी जॉब में जाते हैं, अगर प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो वहाँ कंपनी भी आपको बताती है कि मेरा नियम ये है, मेरा कानून ये है, ऐसे आपको करना है और ऐसे आपको नहीं करना है। ये ध्रुव सत्य है। आरसीएम बिजनेस में आके लोग पागल हो जाते हैं। आरसीएम बिजनेस में आके लोग अनमने ढंग का काम करने लग जाते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में जब भी आप काम करने जाते हैं आपका प्रोफेशन पूछा जाता है, आपकी क्वालिटी पूछी जाती है ना, डिग्रियां पूछी जाती हैं। तो जब सब कुछ वहाँ मिल मिला के जब होता है तो वहाँ पर एक नियम कानून पे आदमी बन जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस आज़ाद बिजनेस है, जहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें स्वतः ही अनुशासन में रहना होता है। यहाँ स्वतः ही हमें समझदारी होनी होती है कि नहीं, हम इस बिज़नेस में आए हैं तो कुछ सीखना पड़ता होगा। बिना सीखे तो कोई भी काम नहीं हो सकता। बिना सीखे तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती, बिना सीखे तो रोटी नहीं बनाई जा सकती। फिर आरसीएम बिजनेस को सीखे बिना आप ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं? आरसीएम बिजनेस को सीखे बिना आप पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम अपने परिवार को कैसे दे सकते हैं? साथियों, जो बिजनेस न सिर्फ आपको करने से पैसा देता है बल्कि आपके नहीं करने के बावजूद भी पैसा देता है, और आपके इस दुनिया से जाने के बाद भी आपके परिवार को पैसा देता रहता है, अर्थात रॉयल्टी इनकम देता रहता है। मेरे ख्याल से पूरे विश्व में यदि सीखने की कोई सीमा है तो उससे कहीं ज़्यादा सीखने की सीमा आरसीएम बिजनेस में होना चाहिए। ऐसी सोच भी आप लोगों को ये रखना चाहिए कि नहीं, जब इतनी बड़ी चीज़ हमें ये दे रहा है तो उतना ही तन्मयता से हमको सीखना चाहिए, उतनी ही तन्मयता से हमको इसमें काम करना चाहिए। तो हमें क्या सीखना है, एकदम इजी स्टेप में हम आपको बताएंगे। सपोज मान लीजिए कि आपको छत पे पहुंचना है। यदि हमें छत पे पहुंचना है तो हमको सीढ़ियों के सहारे ही छत पे पहुंचना है। अब इसको आरसीएम बिजनेस में समझें तो यूँ कहें इस तरीके से कि अगर आपको आरसीएम में सफलता रूपी छत पे पहुंचना है तो आपको कुछ सीढ़ियां हैं, कुछ पैदान हैं, उस पे एक एक कदम रख के आप सफल हो जाएंगे। तो मैं आपसे वो सारे स्टेप इजी टू इजी बात करूंगा, और आपका काम है, अगर आप डायरी पेन लिए हैं और मेरी बातें उचित लगे और लगे कि नहीं ये सीखना चाहिए तो आप नोट ज़रूर करें। नोट जो करता है वही नोट कमाता है। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। ज़िंदगी बदलने वाला जो है आज की मीटिंग होने वाला है। आप लोग लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए, लिखते रहिए, अपना नाम भी लिखिए ताकि हम भी यहाँ से पढ़ सकें कि कौन कौन साथी आए हुए हैं। लेकिन चुप मत बैठिए। आप जब लाइक करते हैं, आप जब कमेंट लिखते हैं, आप यस नो लिखते हैं तो अपना भी मनोबल बढ़ता है। इसलिए आज के इस YouTube मीटिंग सेमिनार जो भी आप कह लीजिए यहाँ पे हो रही है, तो बस एक इतिहास बनना चाहिए कि हम लोग बहुत बड़ी चीज़ सीख के यहाँ से जाएं। और मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ आपको कि अगर इन चीज़ों को आप सीख लिए तो बाकी की चीज़ों को सीखना कोई ज़रूरी नहीं है।
तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक हम छत बना रहे हैं और ये हम सीढ़ी का पैदान बना रहे हैं। ऐसे हमको सीढ़ी पे चढ़ना है। ये हो गया सीढ़ी और ये है यहाँ पे आरसीएम की सफलता। वहाँ हमें पहुँच जाना है। आरसीएम की सफलता है, वहाँ हमें पहुँचना है। और ये स्टेप बाय स्टेप 4 सीढ़ियाँ हैं। इन 4 सीढ़ियों को ही हमें सीखना होता है। इस पे स्टेप बाय स्टेप कदम रख के आरसीएम की सफलता हासिल की जाती है। तो पहली जो चीज़ है वो क्या है? आरसीएम प्लान। आरसीएम का प्लान आपको सीखना है। यहाँ पे आरसीएम का प्लान सीखने के बाद में आपको कंपनी का एक सिस्टम है जिसका नाम है 6 बेसिक, है ना। इसके बाद है 8 कोर स्टेप। इसके बाद आपको अगला सीखना है 7 कार्डिनल रूल। बस हो गया। बस ये 4 सीढ़ियां हमको चढ़ना है। आप भला बताइए, यदि हम 5 दिन में इसको सीख लें, 10 दिन में इसको सीख लें, 10 दिन में इसको सीख लें, 10 दिन में इसको सीख लें, तो आरसीएम की पूरी जानकारी आपके पास हो जाती है। बस एक ही चीज़ कहेंगे कि जिस तरीके से ज़िंदगी को जीने के लिए प्रतिदिन खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से इसको सीखने के बाद भी आपको इसमें बने रहना है। तालाब में जब आप तैरते हैं और जब भी तैरने का मन करेगा तो आपको तालाब में जाना होगा। तो ये सीख लेंगे और इसके बाद जब आप काम करेंगे तो आपके काम में क्वालिटी होगी और आप इस बिजनेस में सफल होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक शब्द आता है सिस्टम, और इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और सिस्टम होता क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि सिस्टम का कितना बड़ा महत्व है। सिस्टम का मतलब होता है S फॉर सेव, सेव मतलब सुरक्षित, Y फॉर योर, योर मतलब आपका, S फॉर सर्विस यानी सेवा, आपका काम, T फॉर टाइम, E फॉर एनर्जी, M फॉर मनी। अगर इसको हिंदी में समझे तो सेव करना यानी सुरक्षित करना, आपका सर्विस या सेवा या काम, समय, एनर्जी यानी जो आप मेहनत करते हैं, और मनी। अर्थात यदि सिस्टम में रह के काम करेंगे, सिस्टमेटिक काम करेंगे, तो आपका सेवा, समय, एनर्जी और पैसा सब का सब सुरक्षित होगा और सुरक्षित रहेगा इस बिजनेस में। लेकिन इस बिजनेस में आप सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, अनमने ढंग के काम कर रहे हैं, अपने मन का उल्टा पुल्टा अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो सर्विस है, जो समय है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा आप सीखने में लगा रहे हैं, ये सब का सब सुरक्षित के जगह पे असुरक्षित है। इसलिए जब भी हमें काम करना है तो सिस्टम में काम करना है, और जब हम सिस्टमेटिक काम करते हैं तो सुरक्षित होने का 101% क्लियर हो जाता है। और अगर सिस्टमेटिक काम आप नहीं करते हैं तो आपका न समय, न पैसा, न मेहनत, कुछ भी आपका सुरक्षित रहने वाला नहीं है। वो छीण होता रहेगा, बार बार करना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा काम करके परेशान होके लोग
क्विट कर जाता है। तो मुझे आपसे आशा है कि इतनी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि ये जो RCM का प्लान है, ये जो 6 बेसिक है, ये जो 8 कोर स्टेप है, ये जो 7 कार्डिनल रूल है, क्या हम सफल होने के लिए ये 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, 4 कदम नहीं सीख सकते? इसका जवाब है, बहुत सारे साथी आप लिखिए यस यस यस, सीख सकते हैं। जब मैं इस बिजनेस का शुरुआत किया था तो एक नए व्यक्ति के रूप में, और भी RCM बिजनेस में बहुत सफल लोग हैं जो एक आपके जैसे ही नए बन कर के आए थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो आए उनको पता चल गया कि सिस्टम भी कोई चीज़ होती है, और सिस्टम का पता चलते ही उन लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को सीखना शुरू कर दिया, और जो जितना बढ़िया से सीखा वो इस बिजनेस का वाइटल अचीवर बना, बिगिनर बना, स्टार्टर बना, और कोई बढ़िया से सिस्टम को सीखा तो इस बिजनेस का स्टार बना, सिस्टम की और अच्छी से जानकारी ली पूरी की पूरी, वो व्यक्ति रॉयल्टी बना, और सिस्टम को बढ़िया से जो फॉलो किया वो टेक्निकल बना। और अगर आप सिस्टम को पूरा सीखते हैं तो आप भी टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं, आप भी RCM की सफलता हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप ये चारों चीज़ों को हम आपके बीच में रखेंगे। आने वाले दिनों में जब भी इस YouTube पे मीटिंग हम लोगों की ऑनलाइन होगी, लाइव मीटिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रखेंगे। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि बातें वही होती हैं, बातें वही हैं, बातें राम की हम करें, चाहे पैगंबर की करें, मोहम्मद की करें, महात्मा बुद्ध की करें, वगैरह वगैरह, जितने भी महान शख्सियत हैं या महान ग्रंथ हैं, मैं ये कहूँगा कि जितने महान ग्रंथ हैं, किसी किसी को प्रवचन में समझ में आ जाती है, किसी किसी को वो ग्रंथ पढ़ के समझ में आती है, किसी किसी को टीवी पर सीरियल देखने के बाद समझ में आती है। तो चीज़ें वही है, ग्रंथ वही है, उसको सीखने का और समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है। साथियों, जो भी हमने इस बिजनेस में इस चीज़ को सीखा है, मेरा जो तरीका है, मैं ये नहीं करता हूँ कि इसमें कोई चेंजिंग कर रहा हूँ, बस मेरा ये टेक्निक है। मैं ये चाहता हूँ कि कैसे आप तक आसान भाषा में पहुँच जाए और आप इसको सीख जाएं और आप RCM बिजनेस की बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लें। और इस विषय पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका साथ दूंगा। तो हम और आप मिल करके इस सिस्टम को सीखेंगे एक नए तरीके से। चीज़ें वही होगी, बात करने का अंदाज अलग हो सकता है, सीखने सिखाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन राम को हम राम ही कहेंगे, श्याम को हम श्याम ही कहेंगे, मोहन को हम मोहन ही कहेंगे, हम बदलेंगे नहीं। बस अंतर यही है कि कभी हिंदी में कोई समझेगा, कोई इंग्लिश में समझेगा, कोई उड़िया में समझेगा, कोई बंगला में समझेगा। और मेरा अभिप्राय यही है कि मेरी बातें आपके भाषा में इजी तरीके से आप तक पहुँचे। तो ये चारों स्टेप पे हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है मार्केटिंग प्लान RCM का, बिना सीखे। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति यहाँ पे है और बिना इस सीढ़ी का सहारा लिए वो छत पे चल जाए? कैसे जाएगा, है ना? अनलीगल तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। अनलीगल तरीके से दरवाज़ा बंद है और अनलीगल तरीके से अगर आप छत पे चढ़ गए तो आपको, है ना, कुछ और घोषित कर दिया जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिना स्टेप बाय स्टेप बढ़े आप वहाँ नहीं जा सकते, है ना। तो आप यहाँ पे हैं, आपको 1 नंबर से शुरू करना है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, है ना, फिर 4 नंबर, है ना। ये 4 नंबर सीख गए तो मालूम माल हो जाएंगे RCM में, है ना। ये दवाइयाँ हैं, 4 टैबलेट है। बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर जैसे 4 टैबलेट देता है और बोलता है जाइए आप स्वस्थ हो जाएंगे, उसी तरीके से RCM बिजनेस में अगर ये 4 टैबलेट समय से आप खा लिए इस बिजनेस में आते ही,
तो आपके सफलता की गारंटी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए हैं और आपको एक भ्रम है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, तो यकीन मानिए आप एक न एक दिन इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो जानता है, ये समझ लीजिएगा, वो कुछ नहीं जानता है। अगर वो जानता है तो उसका बिजनेस देख लीजिएगा, उस आदमी का आईडी चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा ये कितना जानता है। आप दुनिया की सारी चीज़ें जानते हैं, उससे क्या लेना देना है। आप जिस बिजनेस में हैं, आप आरसीएम बिजनेस में हैं, आरसीएम बिजनेस को कितना जानते हैं, आरसीएम बिजनेस को अगर जानते हैं तो कितना मानते हैं। और अगर जानते हैं और मानते हैं तो आप सफल ज़रूर होंगे। अगर आपके हाथ सफलता नहीं लगी है, इसका मतलब न आप जानते हैं न आप मानते हैं। ये भ्रम है, इसको दूर करना है। तो आप तैयार हो जाए। तो हम पहले स्टेप के बारे में आपसे बात करेंगे, मार्केटिंग प्लान। और हर विषय पे इन चारों स्टेप पे आपसे बात होगी। इसको सीखने में हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है कि 1 महीना लगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तक हम पहुंचाएंगे और सीखने में मज़ा आएगा। रही बात मार्केटिंग प्लान की, आरसीएम बिजनेस में सफल होने का पहला कदम की, तो इस मार्केटिंग प्लान में, आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है, जब हम किसी को दिखाते हैं, आरसीएम बिजनेस का प्लान जब हम किसी को दिखाते हैं, तो इस प्लान को दिखाते वक्त हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरीके से आपको कहीं जाना होता है, अगर आपको किसी रिश्तेदारी में जाना है तो आप घर पे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के जाते हैं। हो सकता है कि नाई से बाल कटा के जाए, थोड़ा सा फ्रेश होके जाए, हो सकता है कि कपड़े प्रेस करके जाए। अगर आप देखें पर्स भूले तो नहीं, पैसा ले लेना है, गाड़ी भाड़ा लगेगा, है ना, पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो वहाँ रिश्तेदारी में जाने से पहले जो भी काम है वो सारे के सारे स्टेप आप पूरे करते हैं। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को दिखाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें कैसे दिखाना है और क्या क्या तैयारी करनी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है, इसके 5 भाग होते हैं। और ये जो 5 भाग है, ये पाँचों भाग का अलग अलग एक भाग पे एक वीडियो इस आज का आरसीएम चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए, स्टेप बाय स्टेप आप एक वीडियो को देखिए। आरसीएम मार्केटिंग प्लान के 5 भाग का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप ऐसे लिखा हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको सुन लीजिए और देख लीजिए, और आपके 5 भाग कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आपके 5 भाग कंप्लीट हो जाएंगे तो आप मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे ऐसे। कैसे, आइए दिखाते हैं। आरसीएम बिजनेस का मतलब होता है बाजार करने का सही तरीका। जब बाजार करने का सही तरीका ये है, तो जो पुराना तरीका है वो क्या है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बाजार व्यवस्था। इसको अगर हम देख लेंगे तो फिर ये आरसीएम बिजनेस हमको समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर होता है, हम सारे लोग कस्टमर हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व ग्राहक है किसी न किसी चीज़ का। तो हम सारे लोग कस्टमर हैं, और कस्टमर होने के नाते रिटेलर से सामान लेते हैं, यानी छोटा दुकानदार, और रिटेलर अपने से बड़ा दुकानदार होलसेलर से सामान लेता है, होलसेलर डीलर से सामान लेता है, डीलर एजेंसी से सामान लेता है, और एजेंसी को सामान कौन देता है जी, कंपनी देती है। कोई भी सामान कंपनी में बनता है। अब यहाँ पे 1959 में कनाडा और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने इस प्लान पे सर्वे किया कि इस प्लान में खामियां क्या क्या है। तब उन लोगों ने पाया कि यहाँ पे कोई भी कंपनी यदि 40 रुपया का सामान बना दे, 10 रुपया अपना फ़ायदा रख ले, तो यहाँ पे 50 रुपया में सामान बन जाता है।
तो जैसे ही 50 रुपये में बनता है तो कंपनी क्या करती है, अपने सामान का प्रचार कराती है। क्योंकि पुराने बाजार व्यवस्था में सामान को बेचने का सबसे आसान और सबसे मजबूरी वाला तरीका है कि आपको प्रचार करवाना ही पड़ेगा, तभी आप बड़ा व्यापारी बन सकते हैं, तभी आपका सामान बिकेगा। और ये प्रचार करने वाले नामी ग्रामी लोग होते हैं, तो 50% पैसा जो है इनके ऊपर खर्च हो जाता है। तो यहाँ 50 का आधा 25 रुपया प्रचार में गया ना, तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने घर से नहीं देगी, इस पे जोड़ेगी, जोड़ दी। इसके बाद यहाँ से जब सामान चलेगा तो 10% ही सही ये लोग भी उस पर अपना रखेंगे। और ये गांव के सबसे छोटे दुकानदार हैं तो इनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये फुटकर सामान बेचते हैं, तो यहाँ पे इनको लगभग 20% इनको चाहिए। तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50% तो इनको जितने का सामान बना है उसका 50% उनमें भी खर्चा हो रहा है। तो 25 रुपया ये भी बड़ा बिचौलियों का, ये हो गया बिचौलिए। अब प्रचार और बिचौलिए मिल करके ये लोग भी 50% ले लिए, तो अब सामान कितने का हो गया, 100 रुपये का। कंपनी की मजबूरी है, 100 रुपया इसको दाम छापना ही पड़ेगा। और यहाँ कस्टमर को मिलेगा कितने में जी, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपये, दीजिए 100 रुपया। अब कस्टमर के जेब से जो 100 रुपया गए हैं उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो 50 रुपया कहाँ गया है, आधा पैसा कहाँ गया है, तो ये बीच के लोगों में गया है। इनको क्या कहते हैं, मिडिल मैन कहते हैं, MM मिडिल मैन। और ये जो होते हैं इनके वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती नहीं है, इनके वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी घट जाती है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो मिलावट का जहर मार्केट में फैला रहे हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए आप देखे होंगे कि ये दवाई नकली पकड़ी गई, ये तेल नकली पकड़ा गया वगैरह वगैरह, उस विषय पे नहीं जाना है। तो ये एक काम और करते हैं, MM और ये कर देते हैं, यानी मिलावट और महंगा। इनके वजह से 50% सामान महंगा हो जा रहा है और इनके वजह से सामान मिलावटी भी हो रहा है। लेकिन इसको खाता कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर के धन का भी नुकसान है और कस्टमर के स्वास्थ्य का भी नुकसान है ना। क्या है, कस्टमर का नुकसान है ना, नुकसान है, कस्टमर का नुकसान है, धन का भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान। तो इसी चीज को दूर करने के लिए पश्चिमी देशों में कंपनी को अलग किया गया और कस्टमर को भी अलग किया गया और देखा गया कि क्या ये सिस्टम चल सकता है। तो पाया गया कि बीच में दूरी है, कैसे ये सामान पहुंचेगा। तब उन लोगों ने इसको दूर करने के लिए PUC खोलना शुरू किए कि ठीक है, एक हम PUC खोल देंगे और कंपनी खुद सामान पहुंचा देगी और कस्टमर 2 कदम अपने घर से निकलेगा। क्यों निकलेगा, नुकसान से बचने के लिए, मिडिल मैन से बचने के लिए, बीच का पैसा बचाने के लिए। जब सब कुछ बच रहा है तो घर से निकलना पड़ेगा। इसी सिस्टम को विदेशों में DSM कहा जाता है और अपने देश में इसको क्या कहा जाता है, RCM। यहाँ भी 40 रुपये का सामान बनेगा, 10 रुपया फ़ायदा रख के कंपनी 50 रुपये का बना देगी, 100 रुपया का छाप भी लगाएगी, है ना। लेकिन जो बीच में 50 रुपये जा रहे हैं, इस 50 रुपये से यहाँ तक जो पहुँचाना, कंपनी से PUC तक जो कंपनी पहुँचा रही है उसका ट्रांसपोर्ट खर्च 5% लगता है। तो 50 में से 5% निकल जाएगा तो कितना बचेगा कस्टमर को, 45%। यही 45% RCM बिजनेस में पैसा कस्टमर में बांटा जाता है। जब कस्टमर यहाँ सामान खरीदता है तो कस्टमर को सामान सस्ता मिल जाता है, रेट वेट और क्वालिटी के हिसाब से। सस्ता कैसे मिलता है, रेट वेट और क्वालिटी के हिसाब से। जब हम इस पुराने बाजार के बढ़िया सामान से तुलना करते हैं तो हमारा सामान सस्ता पड़ता है। दूसरी चीज़, हमको 100% शुद्ध सामान मिलता है, शुद्ध सामान
मिलता है, क्योंकि इसमें मिलावटखोर कोई नहीं है। और तीसरा 45% आय हमें मिलता है। अब इसको लेने के लिए हमें क्या करना है? इसको लेने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करना है जो बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी इसका चार्ज लगता नहीं है। क्या करना है? हमको फ़ोटो देना है, आधार देना है, बैंक पासबुक देना है, नॉमिनी का नाम और नॉमिनी का आधार और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें दे करके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो है, वेबसाइट है वो है www.rcmbusiness.com। कंपनी का एक ऐप भी है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, वो है RCM बिजनेस ऑफिशियल ऐप। ये डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ गूगल पे सर्च करके आप ये फार्म भर सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन करने का तरीका है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको अपने घर की एक लिस्ट बनानी होती है कि आपके घर में क्या क्या सामान ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक इसकी क्वालिटी के बारे में आप नहीं जान पाएंगे और न लोगों को बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप पहली बार 2000 प्लस का ख़रीदारी करते हैं, ये आपका जो नंबर है एक्टिवेट हो जाता है, जो नंबर आपको मिलेगा, कस्टमर आईडी आपको मिल जाएगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है, हमें RCM में फ़ायदा भी समझ में आ रहा है, हमने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रही है स्वदेशी की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वो इंडिया की है ना, इंडिया कंपनी है। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है TC छाबड़ा, आदरणीय TC छाबड़ा इस कंपनी के मालिक हैं। और ये जो कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये स्थित है, इंडिया की कंपनी है। इस कंपनी का इतिहास बहुत पुराना है, ये कोई आलो चालो कंपनी नहीं है, हमारे देश की दिग्गज कंपनी है। 1977 में धागा के व्यवसाय में थी, 1986 से कपड़े के व्यवसाय में आई और कपड़ा बनाने में हिंदुस्तान के टॉप 10 कंपनियों में इसका 5वां स्थान है। और अगस्त सन 2000 में इन्होंने RCM को लेके आए, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में इसको लॉन्च किए RCM ट्रेड नेम से। कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। कई बार हम लोग विजिट भी किए हैं, आपको भी मौका मिलेगा, ज़रूर विजिट करिएगा। हिंदुस्तान के 3 राज्यों में इनकी कंपनियां स्थित हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी भी लगाए जा रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो जो इनका पुराना बिजनेस है वो 45 वर्ष का पुराना अनुभव है। बहुत बड़ी बात होती है, 45 साल में तो आजकल लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो 45 साल का तो इनके पास पुराना अनुभव है। इसके बाद RCM को डायरेक्ट सेल में आए हुए 22 वर्ष हो गया, तो 22 वर्ष में तो एक बच्चा नौजवान हो जाता है।
तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि 22 सालों का मजबूत अनुभव इसके पास है। अब इन 22 सालों में हुआ क्या है, कितना बड़ा इतिहास बना है, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ, एक डिपो से शुरू हुआ, एक पीयूसी से शुरू हुआ और एक व्यक्ति से शुरू हुआ। शुरुआत ऐसे ही होता है किसी भी चीज़ के, लेकिन आज 22 सालों में आप जानना चाहेंगे कितना बड़ा हो गया है। आज 22 सालों में लगभग 600 प्लस प्रोडक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक। सारे सामान जितना भी मैं ये पहना हूँ ये सब आरसीएम का है। इसके बाद डिपो कितने हो गए, 160 डिपो है जहाँ से माल यहाँ पीयूसी में जाता है। 160 डिपो और पूरे भारत में 12,000 पिकअप सेंटर है जहाँ से लोग जाके सामान खरीदते हैं। और इस कंपनी में लगभग 2.5 करोड़ लोग रजिस्टर किए हुए हैं, जिसमें से 20 लाख से ज़्यादा लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ये कंपनी का इतिहास है और ये जो सिस्टम है बहुत मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलर एक डिस्प्ले वाल होता है, उस डिस्प्ले वाल नंबर को लिए हुए हैं, यानी छोटी छोटी दुकानें गांव शहर में किए हुए हैं। तो लगभग 1.5 लाख डिस्प्ले वाल होल्डर हैं, वहाँ से लोगों को सामान वितरित हो रहा है। तो ये कंपनी का इतिहास है दोस्तों। अब हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि ठीक है हमें काम क्या करना है ना। तो मैं आपसे बातचीत करूँगा, इसको मिटा लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन पार्ट हमने दिखाया। बाजार करने का सही तरीका आरसीएम ये एक पार्ट हो गया, पुराने और नए में क्या अंतर है ये दूसरा पार्ट हो गया, दूसरा भाग हो गया। ये ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन का तरीका ये तीसरा भाग हो गया और ये कंपनी का जो इतिहास है ये चौथा भाग हो गया। यानी मार्केटिंग प्लान दिखाते समय ये स्टेप बाय स्टेप इस भाग को रखना पड़ता है। तो अब हम सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, वो है क्या करना है और क्या मिलेगा। इसके विषय पे वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। पांचों पार्ट का अलग अलग 5 वीडियो आपको चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो 5वां यहाँ भाग है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम आपके बीच रखना चाहेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है खरीदारी करना है। इस बिजनेस में काम क्या है, खरीदारी करना। और खरीदारी करना कोई काम नहीं है, ये हम लोग पहले से करते हैं। यस, अगर आप लोगों को बात हमारी पहुंच रही है तो लाइक करिए, यस यस करके लिखिए, रिप्लाई देते रहिए, थोड़ा माहौल बना रहेगा और हम भी थोड़ा चार्ज होंगे आपका देख करके। तो आप रिप्लाई देते रहिए। पहला काम यहाँ पे क्या करना है, खरीदारी करना है। दूसरा आपका काम है सेल करना। तीसरा काम है आपको टीम बनाना। इस बिजनेस में ये मुख्य 3 काम हमें करने होते हैं सीखने के बाद। तो इन तीनों काम के अलग अलग फायदे हैं। यानी क्या करना है ये 3 चीज़, क्या मिलेगा इस विषय पे हम बात करेंगे कि खरीदारी करेंगे तो क्या मिलेगा, सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, टीम बनाएंगे तो क्या मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरीदारी करेंगे, मान लीजिए 10,000 का आपके घर में खर्चा है, तो 10,000 का खर्चा करेंगे तो इस पे 2 तरह का बचत होगा।
एमआरपी का और पीवी का, यानी प्रोडक्ट वैल्यू, है ना। तो यहाँ एमआरपी का 10% से 20% कंपनी डिस्काउंट देती है। तो अगर 10,000 का 15% भी डिस्काउंट माने तो ये 1500 हुआ। दूसरी चीज़ कि पीवी लगभग 60% कंपनी बनाती है, तो ये 10,000 का कितना हो गया, 6,000। अब 6,000 हो गया तो इसका 12% मिलेगा। आगे ये सेल वाले में हम आपको इसका कमीशन स्लैब लिख के बताएंगे कि 12% कैसे है। तो 12 छक 72, 720 रुपया हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 0 2 2 और 2, यानी 2220 रुपये आपके हो गए। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर हर महीने 2220 रुपया अगर आपका बनता है, तो अगर 12 माह लगातार आप खरीदारी करेंगे तो लगभग 26-27 हज़ार रुपया आपका होता है। हम 26,000 ही मानते हैं। 26,000 रुपया ये कम है, साल में ये 26,000 आपका दुकानदार लेके जाता है, ठीक है। नहीं, हमें बचत करना है खरीदारी से। खरीदारी से क्या होता है, यहाँ बचत होती है, खरीदारी से बचत होगा। और अगर आप यहाँ पर 60 वर्ष लगातार खरीदारी करते हैं तो 16 लाख से ज़्यादा पैसा आपके खाते में आ जाएगा। मैं आपसे एक चीज़ करना चाहता हूँ, जब खरीदारी से बचत हो रहा है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझदार खरीदार वही है जो बचत करना सीखे। तो आइए, खरीदारी करने से ये मिलेगा। अब हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप सेल करेंगे तो क्या मिलेगा। सेल करेंगे तो तत्काल पैसा मिलेगा। इस बिजनेस में बहुत सारे साथी ऐसे आते हैं जो ये चाहते हैं कि ना मैं नौकरी करता हूँ, ना मैं कहीं मजदूरी करता हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, ऐसे कहते हैं। या जो शौक़ रखते हैं कि हमें मेहनत करना है, मेहनत कश लोग हैं, या जो शौक़ रखते हैं कि हमें कितना भी पैसा है कोई बात नहीं, हमें और पैसा चाहिए। तो उनके लिए ये सिस्टम है, पहले महीने से ही एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। आपके पास मोबाइल है और मोबाइल का जो नंबर है आपका, उसमें आप देखेंगे डिवाइस में तो 300 से लेकर के 500 नंबर हर मोबाइल में लोग रखे हुए हैं। अगर आपके घर में भाई हैं, बाबूजी हैं और परिवार है, उनका जब मोबाइल चेक करेंगे तो उनमें भी बहुत सारे लोग हैं। वो सारे के सारे आपके घर के लोग हैं, तो उन लोग किसके हैं, आपके हैं। सब नंबर आप बनाइए और सबको कांटेक्ट करिए और आप ये बता सकते हैं कि सर नमस्कार, मैं फला व्यक्ति बोल रहा हूँ फला जगह से, और मैं सर प्रोडक्ट का डीलरशिप लिया हूँ और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जितने भी घरेलू सामान हैं वो सब मेरे यहाँ उपलब्ध है। मैं नया रोज़गार शुरू किया हूँ, तो आप कहीं ना कहीं सर लेते हैं। अगर ये सामान आप लेते हैं तो आपका काम भी होगा और मेरा भी होगा। तो इस तरीके से बात करके आप तैयारी बना लीजिए और इस बिज़नेस की शुरुआत कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 लोग भी लेना शुरू किए और 2-2 हज़ार का मात्र सामान लिए, तो आपका बिजनेस कितना हो गया, 2 लाख का आपका टर्नओवर हो गया। तो 2 लाख के टर्नओवर में क्या मिलेगा, एमआरपी का पैसा मिलेगा और पीवी का पैसा भी मिलेगा। तो अगर 15% से 20% एमआरपी छूट कंपनी देती है, तो अगर आप एमआरपी पे बेच देंगे, अगर 15% भी हम माने तो 30,000 रुपया आप यहाँ से बना लिए। इसके बाद पीवी लगभग 60% बनता है ना, सब प्रोडक्ट का मिला दिया जाए तो 1,20,000 ये पीवी बन गया। तो इस पे कितना परसेंट मिलेगा, आइए हम परफॉर्मेंस बोनस जो है इसका, कंपनी जो 45% पैसा बांटती है उसमें 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस बांटती है, 3% से 8% रॉयल्टी बोनस बांटती है और 1% से लेके 5% तक टेक्निकल बोनस बांटती है। इस तरीके से 45% पैसा बांटती है। तो आइए हम 45% कैसे आता है उसको दिखाते हैं। 100 से लेके 4,999 का जब टर्नओवर होगा तो 10%,
5,000 का अगर टर्नओवर होगा तो 12%, 10,000 पे 14%, 20,000 पे 16.5%, 40,000 पर 19%, 70,000 पर 21.5%, 1,15,000 का टर्नओवर जब होगा तो 24%, 1,70,000 का जब टर्नओवर होगा तो 26.5%, 2,60,000 का टर्नओवर होगा तो 29%, 3,50,000 का टर्नओवर होगा तो 32%, 3,50,000 आपके एक लेग में होगा और दूसरे लेग में 1,15,000 होगा तो रॉयल्टी 3%, 3.5 एक साइड में होगा और एक लेग में 1,70,000 का बिजनेस होगा तो रॉयल्टी 4.5%, 3.5 एक साइड में होगा दूसरे साइड में 2,60,000 होगा तो आप रॉयल्टी 6%, यदि 3.5 एक साइड में और 3.5 दूसरे साइड में भी होगा आपके दूसरे ग्रुप में भी तो रॉयल्टी 8%। तो ये 10 से 32% ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस बोनस हो गया। ये क्या हो गया, ये 3 से 8% मैं वहाँ पे लिखा हूँ, ये क्या हो गया, रॉयल्टी बोनस हो गया। इसके बाद एक साइड में 5 लाख होता है और दूसरे साइड में भी 5 लाख होता है। यस, दूसरे साइड में 5 लाख होता है तो टेक्निकल बोनस 1% से कहानी शुरू होती है, 5% तक ये मिलता है। तो टोटल यहाँ पे ये टेक्निकल बोनस हो गया। तो टेक्निकल बोनस में आप कब पहुँचते हैं, जब 3.5 लाख का बिजनेस दोनों साइड में यानी 8% रॉयल्टी 3 महीना एक्सटेंड करना पड़ता है, तब आप टेक्निकल में जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस का ये चार्ट है। और मार्केटिंग प्लान बुक एक आता है, वो आप रखें, उसको रख के आप बात कर सकते हैं। तो 1,20,000 वाला जब आप देखेंगे तो ये 1,15 में के स्लैब में आएगा यानी 24%। तो अगर 1,20,000 का 24% निकालेंगे तो 28,800 रुपया ये होता है। टोटल हो गया 0,0,8,8,3,2,5, यानी पहले ही महीने से अगर आप इस तरीके से तत्काल पैसा चाहते हैं, मेहनत करके पैसा बनाना चाहते हैं तो 58,800 ऐसे बना सकते हैं। यदि ज़्यादा करें तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। अगर किसी बड़े बड़े शहरों में है तब तो बहुत पैसा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलता है। तो अब आपसे हम ये बात करेंगे कि टीम बनाएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए, सेल करते हैं तो तत्काल एक्टिव इनकम मिलती है, लेकिन ये जो रॉयल्टी और टेक्निकल की जो बात हो रही है, ये टीम बनाने से ही आपको मिलती है, बिना टीम बनाए नहीं मिलती है। रॉयल्टी का क्या महत्व है, रॉयल्टी के बारे में इतना कहा जाता है कि काम करिए एक बार और पैसा आए बार बार। कितनी बार, जब तक आप इस धरती पे हैं। इसके बाद मरने के बाद भी आपके परिवार में वो रॉयल्टी इनकम आती रहती है। तो ये कैसे आएगा, उसके लिए टीम हमको बनाना पड़ेगा। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप हैं और आपके जान पहचान के कुछ लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं। आप छोटा छोटा अपने गांव के आसपास का भी शहर लिख सकते हैं और ये मान लीजिए दिल्ली हो गया, ये मान लीजिए कि कलकत्ता हो गया और ये मान लीजिए कि चेन्नई हो गया, मद्रास हो गया। मैं बड़ा बड़ा शहर लिखा हूँ, मद्रास है ना, लेकिन आप एक जहाँ रहते हैं वहाँ से छोटा छोटा शहर लिख लीजिए उदाहरण के लिए। अब इन शहरों में करोड़ों का सामान लोग खा रहे हैं, सबका खा रहा है, लेकिन इन चारों शहरों में हमारे पहचान के एक एक लोग हैं। इस एक व्यक्ति को हमें इस बिजनेस में लाना है,
लाने के बाद इनके मोबाइल में भी सैकड़ों लोगों का नंबर है और धीरे धीरे 6 महीना 1 साल जाते जाते 1.5 साल जाते जाते यदि हम वहाँ पे सीरियस हैं, मान लीजिए 100 आदमी वहाँ बन गए उदाहरण के लिए, है ना, तो वहाँ बाहर में या कहीं भी इतनी महंगाई है, मान लीजिए 5000 पीवी का सामान एक एक आदमी खाने लग गया, तो यहाँ बिजनेस कितना हो गया जी, 5 लाख का हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो गया, 5 लाख का टर्नओवर उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हो गया। ठीक है। अब इस स्लेब के अनुसार देखेंगे तो 3.5 एक साइड में, 3.5 एक साइड में अगर होगा तो 8% रॉयल्टी होगा, है ना। 5-5 लाख दोनों साइड में होगा तो टेक्निकल बोनस में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ 3 महीना स्टेंड करना पड़ता है तब टेक्निकल बोनस में आते हैं। तो ये स्टेंड तो है नहीं, 3 महीना लगातार होगा तो ये और अधिक पैसा इनको मिलने लगेगा। फिलहाल हम 8% रॉयल्टी की बात करते हैं। तो ये 5 लाख का 8% कंपनी बड़े लेग से रॉयल्टी देती है। इस लेग से इस लेग की तुलना करेगी, जो बड़ा होगा उससे दे देगी। मान लीजिए ये उदाहरण के लिए 1 बीवी 2 बीवी 4 बीवी अगर बड़ा है तो इससे दे देगी। ये 8 40,000 हो गया, 8 5 40। अब इस लेग से इस लेग को देखेगी कौन बड़ा है, मान लीजिए ये बड़ा है तो यहाँ से क्या देंगे 40,000। अब मान लीजिए कि 2 लेग से ले लिए, अब 2 लेग बचे हुए हैं, इससे और इससे टैली करेगी तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे मिलेगा। रॉयल्टी बड़े लेग से मिलती है तो दोनों में कोई एक ही बड़ा होगा तो जो बड़ा होगा उससे दे देगी और जो छोटा होगा उससे नहीं देगी, क्योंकि रॉयल्टी बड़ी लेग से मिलती है। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 40,000। तो यहाँ कितना हो गया 1,20,000 रुपया, ये आपके घर में चला आया। तो और यदि आप खरीदारी किए हैं आप भी 5,000 बीवी का, तो इसका पूरा 32% आपको मिलेगा, यानी 1,600 रुपया ये भी आपका मिल गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ मिलता है। अब यहाँ पे जो पैसा आपको मिल रहे हैं इस चीज़ को समझना है हमने कि यहाँ पे जो पैसे मिल रहे हैं और सेल करके जो पैसे मिल रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। सेल करके पैसा या दुकान करके पैसा या नौकरी करके पैसा जो लोग भी कमाते हैं वो अपने मेहनत करके कमाते हैं। जब तक शरीर काम करेगी तब तक ये पैसा मिलेगा, जब शरीर काम नहीं करेगी ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। शरीर एक्टिव है, काम कर रहा है तो पैसा मिल रहा है। लेकिन ये जो टीम बनाकर पैसा आप कमाते हैं, रॉयल्टी इनकम, ये पैसिव इनकम है। ये आपके करने का भी पैसा मिल रहा है और ये टीम को करने का भी पैसा मिल रहा है। आपका स्पीड कम हो जाता है तो भी यहाँ स्पीड बना रहता है ना। तो मैसेज क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पैसा तो मिलता है लेकिन यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव, एक्टिव नहीं, पैसिव। और पैसिव इनकम बनाना बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो पैसिव इनकम बनाने के लिए इस बिजनेस को बहुत सारे लोग करते हैं। यस। दूसरी चीज़, पैसिव इनकम का फ़ायदा एक और है कि यहाँ पे आदमी समय से आज़ाद हो जाता है, समय की आज़ादी हो जाती है। पैसा तो स्वतः आ रहा है तो वो करे न करे, बीमार पड़ जाए, इस दुनिया से चला जाए, वो आज़ाद है, समय उसके पास बहुत हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है सम्मान व पहचान। जब हम लोग जन्म लेते हैं गली मोहल्ले के लोग जानते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं कॉलेज के लोग जान जाते हैं, कहीं हम कोई काम धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी नौकरी धंधा जो भी करते हैं तो कुछ लोग जानने लग जाते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस को जब आप करना शुरू करते हैं तो कई देशों में, कई शहरों में, कई राज्यों में आपका बिजनेस जाता है और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर आपका पहचान होता है। और पहचान और सम्मान देखना है तो आप आरसीएम के किसी बड़े सेमिनार में आइए और वहाँ पे जो बड़े लीडर आ रहे हैं उनको आप देखिए।
कितना बड़ा सम्मान है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सम्मान और पहचान भी जीवन का एक अंग है। और चौथी चीज़ है नामनी सुरक्षा। नामनी सुरक्षा कैसे? आज हमारे देश में 10,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप अपने परिवार को चला रहे हैं, इसमें से 4,000 लोग डेली मर जाते हैं। घर से निकलते तो हैं लेकिन घर वापस नहीं आते हैं, और अपना नंबर भी कभी आ सकता है, या अगर ऐसे नहीं आया तो ईश्वरीय मौत तो हो सकती है। अगर एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक बहुत बड़ा अधिकारी जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो क्या उसका ज्ञान, क्या उसका पद उसके परिवार को पैसा देता है? क्या उसकी क्वालिटी उसके परिवार के काम आ जाती है? नहीं, परिवार को भी जीरो से काम करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि आपकी नामनी सुरक्षित है। आप अगर नहीं हैं तो आपकी टीम अपने सपने के लिए काम कर रही है, ये लोग अपने पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो टर्नओवर होगा, तो आपका भी टर्नओवर होगा, और जब आपका टर्नओवर होगा तो पैसा आपका भी आएगा। यहाँ नियम है कि अगर आप नहीं हैं तो ये पैसा आपके नामनी को मिलेगा। इसीलिए रजिस्ट्रेशन के समय नामनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब लिया जाता है। तो साथियों, ये रहा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आज आप लोगों ने कीमती समय दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि ये मार्केटिंग प्लान आप तक ठीक ठीक पहुंचा होगा। साथियों, आपको यदि ये प्लान पसंद आया है तो अपने टीम के हर साथी को भेजिए और फॉलो अप करिए कि उस प्लान में आपको क्या अच्छा लगा। और आप इस बिजनेस में यदि जुड़ गए हैं तो इस मार्केटिंग प्लान के 5 भाग को आप सीखिए और सीख करके लोगों के बीच में आप दिखाइए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में सफलता की 4 सीढ़ियों में, यानी सो द प्लान पहले पैदान पे आता है। और आरसीएम बिजनेस में पीछे वही लोग रह जाते हैं जो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सीढ़ी है सो द प्लान पहला, 6 बेसिक दूसरा, 8 कोर स्टेप तीसरा और 7 कार्डिनल रूल चौथा। तो पहली जो सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है, आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आशा करते हैं इसको बहुत बढ़िया ढंग से आप घर पे सीखेंगे और इसको आप रट्टा मारेंगे। तो जब रट्टा मारेंगे तो ये याद हो जाएगा, लोगों के बीच में आप रखना शुरू कर देंगे। तो साथियों, अब आपसे विदा लेने का समय है। बस आपसे यही कहेंगे कि मेरी भावनाएं यही है कि आरसीएम बिजनेस में पूरे देश में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं हमारे, इस बिजनेस में आ गए हैं तो सफलता हासिल कर लें, अपने परिवार को सुरक्षित कर लें, नामनी को सुरक्षित कर लें और अपने जीवन को धन्य बना लें। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, क्योंकि अपने पास कोई चीज़ हो और बांटा न जाए तो नष्ट हो जाती है। तो जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आप नए हैं, किसी तरीके से इस चैनल पे आ गए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेड कलर की बटन है, रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहाँ टच करिए। जैसे टच करेंगे उसके बगल में एक घंटी का चित्र आएगा, उसको टच करिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हम लोग बनाएं या जब भी यूट्यूब लाइव हम लोग करें तो जैसे ही लाइव करेंगे आपको संदेश मिल जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर कोई साथी आपको भूल भी जाता है बताना तो स्वतः ही आप जान जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा तो आपके यहाँ 15 मिनट पहले मैसेज चला जाएगा, फिर 1 मिनट पहले भी मैसेज जाएगा। तो जब आपको 2 बार संदेश जाएगा तो आप इसको सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको सूचना मिल जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले मीटिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय आरसीएम। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत दिल से आभार।